पेरेंट्स को इस दुनिया से गए हुए 10 साल हो गए और 10 साल से मैं अकेली अपने घर में तन्हा रह रही हूँ। और मेरे बहन भाइयों ने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। घर की चार दीवारी में मैं कैद होकर रह गई। परसों रात को भी मैं अपने आप को घर की चार दीवारी में घूर रही थी और सोच रही थी कि मैं इस दुनिया में क्यों पैदा हुई, किस लिए आई, मेरा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का। वालेकुम नाज़रीन, दिलज़ेब आकाश अभी खिदमत एक दफ़ा दोबारा हाजिर। और नाज़रीन, जैसे कि आपने पहले हमारी एक स्टोरी ख्वाजा सुराग के हुकूक के हवाले से सुनी थी, उनके मसाइल के हवाले से सुनी थी, इसी तरह की एक स्टोरी हम लेकर आपके सामने आए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जैन, और जो जैन का सफ़र है, जैन अलीशा का जो सफ़र है वो इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। जी बताइएगा, आपका जो जैन से अलीशा तक का सफ़र है वो क्या है, क्या मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैन है और फील्ड में मुझे अलीशा के नाम से सब जानते हैं। और मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, तो जॉब में काफ़ी लोगों ने मुझे हरासमेंट किया, तो वहाँ से मैं डिसहार्ट हो गई। डिसहार्ट होने के बाद मैं घर पे बैठ गई। फिर घर वालों की मुझे 100 बातें सुननी पड़ती थी कि घर बैठी है, हमारी रोटियां तोड़ रही है। माँ बाप थे, जब तक ज़िंदा थे, हयात थे, माँ बाप ने मुझे खिलाया और मेरी हर ख्वाहिश पूरी की और मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। पेरेंट्स को इस दुनिया से गए हुए 10 साल हो गए और 10 साल से मैं अकेली अपने घर में तन्हा रह रही हूँ। और मेरे बहन भाइयों ने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। घर की चार दीवारी में मैं कैद होकर रह गई। परसों रात को भी मैं अपने आप को घर की चार दीवारी में घूर रही थी और सोच रही थी कि मैं इस दुनिया में क्यों पैदा हुई, किस लिए आई, मेरा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का। लेकिन मुझे खुद से भी इसका जवाब नहीं मिला और मैं काफ़ी परेशान हो गई थी, यहाँ तक कि मैं ट्रामा में चली गई। और फिर मेरी फ्रेंड शानी का मुझे मैसेज आया। शानी मेरे साथ खड़ी है और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है ट्रांस में, और इसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और इसने मुझे यहाँ तक लेकर आई है। घर से मैं कभी बाहर नहीं निकली थी और फर्स्ट टाइम मैं घर से बाहर निकली हूँ। यहाँ तक कि फंक्शंस आते थे, फंक्शंस भी मैं नहीं करती थी। फंक्शंस वालों को भी एंड टाइम पे मैं इनकार कर देती थी कि मैंने नहीं आना। इतना मेरा दिल टूट चुका था, मैं डिसहार्ट हो चुकी थी कि मुझे अपने तन के ये कपड़े पहने हुए भी मुझे दुश्मन लगते हैं कि ये क्यों है मेरे साथ, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, किस लिए हूँ, मेरा वजूद क्या है इस दुनिया में। मुझे इसका आज तक कोई जवाब ना मिला और अब तक मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तन्हा हूँ और सोचती हूँ कि शायद शानी जैसा कोई फ्रेंड हो मेरा, बल्कि शानी है मेरी फ्रेंड और ये मुझे आगे बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करेगी और इंशाल्लाह उम्मीद भी यही है कि आगे अच्छा होगा मेरे लिए। अच्छा, ये बताइएगा, स्कूल जब आप जाते थे, जब आपने स्टार्ट किया, तो उस दौरान किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? स्कूल में भी जब मैंने स्टार्टिंग की, स्कूल में सब लोग मुझे कहते थे कि आधा लड़का है आधा लड़की है, क्योंकि जब मैं छोटी थी मुझे खुद भी याद है बचपन में मेरी सिस्टर्स मेरा मेकअप करती थी, गाने चला देती थी, मैं डांस करती थी। जैसे ही बड़ा भाई आता था मैं कमरे में छुप जाती थी। बड़े भाई से दहशत थी मेरी, बड़े भाई की दहशत थी मुझ पे और मैं कमरे में छुप जाती थी। जब वो बाहर चले जाते थे फिर दोबारा मेरी बहनें मेरा मेकअप करती थी, बहनों का दुपट्टा लेके मैं डांस करती थी। और मैं ज़्यादातर यही कहूँगी कि मुझे यहाँ तक लाने में मेरे घर वालों का ज़्यादा हाथ है, क्योंकि कॉलेज लाइफ तक मैंने बैचलर किया है। मेरे भाई मुझे छोड़ने जाते थे एमरसन कॉलेज बॉसन रोड में और वापसी भी मुझे वही लेकर आते थे और मुझे कभी उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा। और कुछ कॉलेज में भी मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने जो बीए किया है, फिर पहले मैंने रेगुलर किया है, फिर उसके बाद बीच में मैंने छोड़ दिया था एमरसन कॉलेज से, फिर मैंने प्राइवेट किया है, फिर उसके बाद फिर मैं घर पे बैठ गई। तो कभी हरासमेंट का शिकार हुई हैं? जी बताया ना, पहले स्कूलिंग उसमें जॉब के लिए गई तो हरास हुई। उसके अलावा वो बता रही थी कि हरासमेंट की वजह से आइसोलेट कर लिया मैंने अपने आप को, और फैमिली के जो था, माँ बाप जब ज़िंदा थे तो तब तो सपोर्ट कर रहे थे। जब मतलब उन्होंने आंखें मीट ली, आंखें बंद कर ली, तो उसके बाद वही नॉर्मली रवैया जो बहन भाइयों का होता है कि आप लोग स्टिग्मा है हमारे लिए। तो बस उसके बाद इसके घर वाले इसके जान के दर पे हो गए बहन भाई, जबकि इनका माँ बाप का ये एहसान है कि इनकी अम्मी जो है ज़मीन इनके नाम कर गई थी, जो घर था, जिसकी वजह से ये आज बैठ के वहाँ पर सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। अदरवाइज़ अगर वो भी इसके नाम ना होता तो ये रोड पे भीख मांगती हुई मिलती। किसी फुटपाथ पे बैठी होती और फुटपाथ पे बैठी भीख मांग रही होती, मेरे हाथ में कोई कटोरा होता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ सोचा, उन्हें पता था कि मेरा बच्चा ये है। 10 साल का एक तवील अरसा होता है, उस तवील अरसे में चार दीवारी में कैद होना क्या था उस वक़्त, क्या तासुरात थे आपके, क्या आप पे बीत रही थी? मैं काफ़ी साइको हो गई थी, बल्कि अभी भी हूँ, अपने आप को साइको समझती हूँ। चार दीवारी में रहने के बाद मेरी सहेलियाँ मेरे पास आती हैं
गपशप होती है, बातचीत होती है। जब वो चली जाती है फिर मैं वही अपने आप को सोचती हूँ तन्हा अकेला, या मैं अपनी सहेलियों के पास चली जाती हूँ। ये मेरी फ्रेंड मंसूरी है, मैं इसके घर। इसके ऊपर एक मतलब एक इस पर धब्बा लग चुका है कि जैनी ने ना किसी इवेंट पे आना है, ना जैनी ने हमारे घर आना है, और इसने अपने आप को मोबाइल के हद तक में महफूज कर रखा है। आपको ऑनलाइन 24 घंटे पाई जाएगी मोबाइल की हद तक, ना कहीं आएगी ना जाएगी। हम चले गए तो फिर इसने 2-4 मिनट हमारे साथ खुशी के गुजार लिए, उसके बाद वही चार दीवारी। और मैं इससे कहती थी निकलो निकलो, मगर पता नहीं ये क्यों नहीं निकली। और मैं मुसलसल 5 साल से इसके साथ टच में हूँ और इसकी काउंसलिंग करी हूँ गाहे बगाहे, और आज मेरी अचीवमेंट है, ये घर से निकली और हमारे सामने खड़ी है। घर से निकले हमारे सामने खड़ी। यहाँ पर एक और हमारे साथ ख्वाजा सलाम मौजूद है, क्या कहना चाहेंगी? ये जो चीज़ है ना, ये हम सब के साथ ऐसा है। मेरे साथ भी सेम ऐसा ही था, मैं भी ऐसे स्ट्रेस में गई थी, क्योंकि जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तो मेरे साथ भी इसी तरह हरासमेंट और लोगों का ये तंग करना, उसके बाद फैमिलीज़ ने एक्सेप्ट ना करना। उसके बाद मैं ख़ुद 5 साल घर से बाहर रही हूँ और अभी तक मैं सेपरेट रहती हूँ। और मीन्स कि हमें जॉब के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, कोई जॉब नहीं देता। जहाँ जॉब पे जाओ तो पहले ही वो सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं कि आप लोग तो सिर्फ सेक्स के लिए बने हो, हालांकि ऐसा नहीं है। हमें भी उस तरह की जॉब चाहिए जैसे अदर मेल्स करते हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए। इस चीज़ के बारे में मैं खुद एग्जाइटी में गई थी, काफ़ी ट्रीटमेंट किया, फिर मैं इसके पास आई, फिर हम दोनों ने मिल के खुद डिसाइड किया कि हमें बाहर निकलना चाहिए। शानी ने हमें मोटिवेट किया, इसका बहुत ज़्यादा थैंक्स है। इसने हम दोनों को घर से बाहर निकाला और आज हम पहला स्टेप उठा लिया है। अल्लाह खैर करे कि हमें जॉब्स भी मिलनी चाहिए। इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा इशू है जी, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इशू है। मज़ीद इनसे जानेंगे कि जब आप बाहर निकलती हैं घर से तो उस वक़्त लोगों के क्या तासुरात होते हैं? अभी रिसेंटली कल हम लोग शॉपिंग करने गए हैं हुसैनागाई बाज़ार में, तो वहाँ पे बहुत से लोगों ने हमें अजीब अजीब नाम से पुकारा है। कोई हमें एक मैडम कह रहा था, कोई हमें खुसरा कह रहा था, कोई हमें एक छक्का कह रहा था, कोई क्या कह रहा था क्या कर, लेकिन हम इग्नोर करते हुए जा रहे थे। यहाँ तक कि इवन के हमने क्रॉकरी की दुकान पर शॉपिंग की, इसने कुछ प्लेट्स वगैरह वहाँ से लेनी थी, तो उस दुकान वाले ने इसका हाथ पकड़ लिया है और उसको कहने लगा कि अपना नंबर दो। इसने नंबर पास आउट नहीं किया तो उसने फिर मुझसे मांगा नंबर। यहाँ तक कि जो साइकिल स्टैंड वाले होते हैं ये भी हमें हरास करते हैं। इस वजह से हम घर से बाहर नहीं निकलते और घर में ही मैं बैठी रहती हूँ। किसी संगत सहेली का वेट करती हूँ कि कोई आएगी तो मैं उसके साथ जाऊँगी, अकेली मैं नहीं जाती, क्योंकि लोगों की तंग बहुत करते हैं और वो बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर जो मैम मौजूद है, कोई ऐसा तलख वाक़या हो जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हो, कोई हरासमेंट का हो, लोगों की तरफ से कोई ऐसी तकलीफ़ दी गई हो आप लोगों को? हरासमेंट तो आप कदम कदम पे पड़ी है ना ट्रांस के साथ, क्योंकि लोग समझते हैं कि हम लोग सेक्स टॉय हैं। मैं अपना वाक़या बयान करती हूँ, क्योंकि मैं तो माशाल्लाह से पढ़ी लिखी पावर हूँ ना, मुझे अपने राइट्स का पता है। तो अब मैं लोगों के लिए इजी टारगेट नहीं हूँ। जब मैं भी मतलब आज से 10 साल पहले पीछे चली जाऊँ तो उसमें यही था कि एक दफ़ा मुझे याद है कि वैन चलती थी, अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो मैं आउट ऑफ सिटी से वापस आई तो मैं एक वैन के लिए सफ़र करने लगी, तो एक मतलब जो शख्स था जो वैन में बिठा रहा था, तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और बड़े अजीब तरीके से। तो मैंने उसे कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम ना, तो मैं कहा छोड़ो यहाँ से मेरा हाथ। कहता क्यों, आप लोग तो बने इस काम के लिए, तो क्या हाथ लगाना हमारा फ़र्ज़ है। तो मतलब मैं उसकी मेंटालिटी चेक करके उस टाइम मैं इतनी शॉक्ड हुई कि मतलब क्या हम लोग सेक्स टू आए हैं, लोग हमें यही समझते हैं कि हम लोग बने ही इस चीज़ के लिए हैं, वो जैसे चाहें जिधर चाहें हमें हाथ लगाएं, जो चाहें हमारे साथ करें। तो ये चीज़ क्या है। उसके अलावा बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं, वो तो सुनाने बैठें तो मतलब रात गुजर जाए। बहरहाल हमने अपने आप को ख़ुद चेंज करना है और इंशाल्लाह ये मेरे साथ हैं दोनों फ्रेंड्स मेरी, और हम माशरे को चेंज करेंगे। इन जैसे जितने भी ट्रांस उनको आगे लेके आऊँगी और हम आगे बढ़ेंगे और दुनिया को करके दिखाएंगे कि हम लोग सेक्स वर्क, नाच गाने के अलावा पढ़ भी सकती हैं, नौकरियाँ भी कर सकती हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, एक हिम्मत हौसले की मिसाल हैं ये 3 दोस्त, और इन्होंने जो है वो बताया और लोगों को ये भी रील कराया कि हम जो हैं वो इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं, हम सेक्स टॉय नहीं हैं और हमसे भी प्यार करें, हम भी अल्लाह की बनाए हुए वो इंसान हैं और इंसानों से मोहब्बत जो है वो आपको करनी चाहिए। तो नाज़रीन, हम इनकी आवाज़ को आप तक लाजमी पहुँचाते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान दिलज़ीब आकाश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह मेरा आपका आमीन, नासिर खुदा हाफ़िज़।